Hey, so hello guys, so welcome back to a new video of New Big Stick. सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको यह सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप आखिर अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स में से ब्लोटवेयर्स को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो भाई लोग, जैसा कि आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि जब भी हम लोग कोई सा भी नया एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे, चाहे वो पुराने ज़माने में हो, चाहे वो पहले के टाइम में हम लोग ले या फिर कि आज के टाइम में हम लोग चाहे कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन लें, उसमें भाई ना ब्लोटवेयर तो होना ही होना है भाई। मतलब कि ना दिमाग ख़राब कर देता है यार ये ब्लोटवेयर। तो उसी तरीके से हम लोग के फ़ोन्स में भी जानते ही होंगे आप लोग कि कितना सारा ब्लोटवेयर्स होता होगा। चाहे वो सैमसंग ले लो, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो या फिर चाहे कोई सा भी फ़ोन ले लो। और ख़ास करके भाई लोग चाइनीज़ कंपनी का जितना भी फ़ोन्स होता है उनमें तो ना मतलब कि ना भर भर के ही ब्लोटवेयर्स होता है। चाहे वो वीवो हो, ओप्पो हो या फिर कि कोई सा भी भाई ना चाइनीज़ फ़ोन हो, उनमें तो भाई ना ब्लोटवेयर्स का मतलब कि कमी ही नहीं होता है। ब्लोटवेयर तो इतना ना भर देता है कि फ़ोन का कितना सारा स्टोरेज तो ये ब्लोटवेयर्स ही ले लेते हैं और फिर यूज़र्स को फिर कम पड़ जाता है फिर बाद में फिर स्टोरेज। तो इसलिए भाई लोग आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ, जितने भी ये जो ना फालतू के जो ब्लोटवेयर्स होते हैं इनको आखिर आप अपने ना फ़ोन से ना कैसे आखिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और भाई यार ये याद रखना कि ये जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूँ, ये वैसे तो मैं आपको ना ओल्ड वाले एंड्रॉयड फ़ोन्स में मैं आपको करके दिखाऊंगा। वैसे मेरे पास तो भाई लोग एक ना पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है, वो मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। लेकिन भाई लोग मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये जो मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये आप किसी भी आप एंड्रॉयड फ़ोन में चलाइएगा तो आपको हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में आपका ये मेथड ये चल जाएगा। चाहे वो पुराने ज़माने का फ़ोन हो या फिर कि आज के ज़माने का फ़ोन हो या फिर कि फ्यूचर के ज़माने का फ़ोन हो जाए। तो फिर गाइज़ ये जो मैं आपको जो आज मेथड जो सिखाने वाला हूँ, ये सभी के सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में ये वर्क करने वाला है। चाहे वो पहले का एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर कि आज का जो एंड्रॉयड फ़ोन हो, लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन हो, 1-2 साल पुराना एंड्रॉयड फ़ोन हो, कोई सा भी एंड्रॉयड फ़ोन हो, सब में ये मेथड चलने वाला है। ब्रांड भी मैटर नहीं करता है, कोई सा भी ब्रांड। वैसे मैंने आपको सैमसंग के फ़ोन में करके दिखाया लेकिन उससे मैटर नहीं करता है। ये जो मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये किसी भी फ़ोन में हो सकता है, किसी भी ब्रांड में, वीवो, ओप्पो, सैमसंग किसी भी ब्रांड में हो सकता है और किसी भी जनरेशन के फ़ोन में हो सकता है। तो हर एक जनरेशन के फ़ोन में हो सकता है ये। तो इसलिए भाई लोग आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि आप अपने आखिर मोबाइल को डीब्लोट कैसे कर सकते हैं। मतलब कि आप उसमें से सारे के सारे जो भी आपको ना ब्लोटवेयर लगते हैं जो कि ना किसी काम के हैं नहीं, फालतू के हम लोग के फ़ोन के ना जगह घेर रहे हैं, उन सभी ब्लोटवेयर्स को आखिर आप अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, यहीं आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो भाई लोग इसमें आपको ना ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको एक कंप्यूटर चाहिए या फिर कि लैपटॉप सिस्टम जो भी है आपके पास, और मोबाइल होना चाहिए जो जिसमें आपको ब्लोटवेयर्स को आपको अनइंस्टॉल करना है, बस इतना ही। तो भाई लोग चलिए अब हम लोग इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग चलिए अब हम लोग अपना ना प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आपको अपना ना कोई सा भी आपको ना वेब ब्राउज़र खोल लेना है और फिर अब हम लोग ना SDK प्लेटफॉर्म टूल्स को अब हम लोग को डाउनलोड करना है, जो कि एक ADB का कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है हमारे कंप्यूटर और हमारे डिवाइस के बीच में इस्टेब्लिश करता है कि ADB वाला कनेक्शन। तो सबसे पहले आप अपना कोई सा भी वेब ब्राउज़र आप खोल लीजिए, फिर आप टाइप कीजिए google.com, फिर आप यहाँ पर अब टाइप कीजिए डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स। यहाँ पर जैसे ही अब आप ये टाइप करेंगे डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स, उसके बाद देख सकते हैं ये जो सबसे पहला ये जो लिंक आ रहा है आपको एंड्रॉयड डेवलपर्स करके, ये जो वेबसाइट है इस का, इसका लिंक वैसे मैं ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं चला जाता हूँ इसी वेबसाइट पर। सो अब आप यहाँ पर आप आइए, तो फिर अब आपको यहाँ पर ना डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये अब हम लोग का यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया है जैसे SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। तो अब हम लोग को यहाँ पर वैसे विंडोज़ के लिए चाहिए तो हम लोग विंडोज़ के लिए भी करेंगे। तो फिर अब हम लोग यहाँ पर फिर ये आपका लाइसेंस अग्रीमेंट आ गया है, इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई पढ़ता भी नहीं है। और सीधा आपको नीचे आके यहाँ पर ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है, फिर ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर जैसे ही आप उस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो फिर आपका फिर ये जो डाउनलोड है ये शुरू हो जाएगा। तो मैं ये डाउनलोड मैं शुरू कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड। तो अब आपको अभी इसी को अब इंस्टॉल कर लेना है। तो अब मैं इसको अब इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले आपको ना सबसे पहले अब इसको ना एक्सट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अब इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो फिर अब आप देख सकते हैं ये अब हम लोग का ये आ चुका है, ये सारा का सारा ये जो प्लेटफॉर्म टूल्स का है। तो फिर अब आपको ना सबसे पहले आपको अपना कंट्रोल पैनल आपको खोल लेना है। फिर आपको ये जो सर्च बॉक्स देख रहे हैं ये सर्च बार है, सर्च कंट्रोल पैनल, यहाँ पर अब आपको टाइप करना होगा एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो देख सकते हैं ये आ गया सिस्टम। इसके नीचे आपको ये देखने को मिलेगा व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है।
और फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये सिस्टम वेरिएबल्स ये जो लिख रहा है इसके नीचे, तो इसमें आपको देखना है ये हम लोग का आ चुका है। तो इस सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर आप देखिएगा एक ये पाथ करके ये ऑप्शन है, तो इस पाथ में आपको इसको सिलेक्ट करना है। अगर आपका ये नहीं दिखा रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा ढूंढिए, नीचे इसको स्क्रॉल कीजिए और ढूंढिए। तो अगर अगर मेरा तो यहाँ पर ये सीधा सीधा ही दिखा दिया है मेरा। तो अब आपको इस पाथ पर आपको क्लिक कर लेना है, फिर आपको ये एडिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और फिर अब इसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपका वो जो यहाँ पर ये जो फोल्डर है जहाँ पर हम लोग ने इस प्लेटफॉर्म टूल्स ये जो लेटेस्ट जो ये है इसका जो हम जहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट किया था, तो ये जो फोल्डर देख रहे हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था इसके अंदर आपको जाना है। और फिर देख सकते हैं ये इसके अंदर ये जो आ चुका है, तो इसके अंदर ये जो फोल्डर ये प्लेटफॉर्म टूल्स इसके भी अंदर आपको चले जाना है। और फिर इसके बाद फिर देख सकते हैं ये इसका ये जो आ चुका है ये एड्रेस देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है ना, ये इस फोल्डर का ये जो एड्रेस दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद फिर इसको आपको अपना कॉपी फिर कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको ये इसी कंट्रोल पैनल का ये जो है इसमें आपको आना है। और उसके बाद फिर आपको एक ना न्यू वाला ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपको उसका ये जो है ये पाथ है जो हम लोग ने जो कॉपी किया था उस फोल्डर का, इसी पाथ को आपको यहाँ पर ये पेस्ट कर देना है। और फिर इसके बाद फिर आपको एंटर वाला बटन फिर आपको क्लिक करना है। और फिर जैसे यहाँ पे एंटर वाला बटन दबाएंगे तो फिर ये हम लोग का फिर ये यहाँ पर ये पाथ ये लोकेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ओके वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। और फिर से इसको भी आपको ओके वाला बटन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर भी ओके वाला बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर अब आपको ये जो जितना भी चीज़ है इसको आपको ना क्लोज कर देना है। और फिर ये सब कुछ क्लोज करने के बाद आपको अपने सिस्टम को एक बार आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो आपका जैसे ही ये पीसी रीस्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको अपने कंप्यूटर में आपको ना CMD मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट को आपको ओपन कर लेना है और इसको आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करना है। और फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के लिए बाद उसके बाद फिर अगर ये पूछेगा येस करने के लिए तो फिर आपको येस पर आपको क्लिक करना है। फिर जैसे ही आपका कमांड प्रॉम्प्ट का ये विंडो खुलेगा आपको यहाँ पर टाइप करना है ADB वर्जन। फिर आप जैसे ही आप यहाँ पर आप ADB वर्जन टाइप करेंगे और फिर एंटर आप प्रेस करेंगे तो अगर आपके भी सामने अगर कुछ ऐसा अगर दिखा रहा है या फिर कि अगर इससे अलग लेकिन ऐसा ही कुछ दिखा रहा है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज वर्जन इतना इंस्टॉल्ड है, ऐसा अगर सब कुछ आपके अगर कमांड प्रॉम्प्ट में अगर ऐसा दिखा रहा है तो मतलब कि आपका जो ADB का जो वर्जन है वो सक्सेसफुली आपका वो जो है इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये जैसे ही आपका ADB का ये जो है ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो अब हम लोग डीबलोटेशन अपने मोबाइल से जितना भी ब्लोटवेयर्स है उनको अनइंस्टॉल करने का प्रोसेस है, अब हम लोग चलते हैं। और फिर जैसे ही आपने अपने मोबाइल में USB डीबगिंग मोड को आपने ऑन कर लिया है तो उसके बाद फिर देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है ये गिटहब का वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। ये वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फिर जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का ये खुल जाएगा आपका ये इंटरफेस। तो अब आपको ये देख सकते हैं ये एसेट्स वाला एक बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप ये एसेट्स वाला बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर एक आ चुका है UAT_GUI-windows.exe। अब इसी पर आपको फिर क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं ये आपका ये डाउनलोड फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अब इसको डाउनलोड में कर लेता हूँ। और फिर जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। वैसे ये इंस्टॉल ही होता नहीं है, ये डायरेक्टली आपका ओपन हो जाता है। अब ये हम लोग का अभी ये ओपन होने वाला है। फिर उसके बाद भाई लोग जैसे ही आपका ये जो इस तरीके से इंटरफेस आपका खुलेगा
यूनिवर्सल एंड्रॉयड डीप लोडर वाला ये इंटरफेस। तो उसके बाद फिर अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शन दिखा रहे होंगे। इसमें आपको ये रिकमेंडेड है, इसको आपको रिकमेंडेड की जगह यहाँ पर आपको ऑल पर आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद फिर ये अनेबल्ड है, इसको ऑल पैकेजेस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फिर ऑल लिस्ट्स में आपको ऑल लिस्ट्स ही आपको सिलेक्ट करना है। तो अब भाई लोग, अब आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको ना जौन सा भी आपको ऐप नहीं चाहिए उसको आपको ना डिलीट कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। जैसे कि अगर मुझे ये ऐप नहीं चाहिए, फिर ये भी फिर नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको मैं सिलेक्ट करूँगा। और फिर यहाँ से देख सकते हैं ये अनइंस्टॉल का ये बटन है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो वैसे तो ना भाई लोग, जो मेरा जो मोबाइल है उसमें क्या है कि ये एक ईमेल का ये ऐप है जो कि मुझे मोबाइल में ये बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रोवाइड किया गया है, लेकिन मैं जीमेल में यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इसको अनइंस्टॉल पर मैं क्लिक कर दूँगा तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। वो उसी तरीके से भाई लोग यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये अब मैं जैसे देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉब्लम हो चुका है कि मैंने इसको टिक करके मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है। अब उसी तरीके से मेरे मोबाइल में जैसे मैं यूट्यूब है, अब देख सकते हैं आपने तो वीडियो में ही देख लिया होगा कि मेरा मोबाइल कितना पुराना है। तो वैसे मेरे जो मोबाइल है उसमें यूट्यूब तक भी नहीं चलता है। तो मैं यूट्यूब को भी यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, जो कि वैसे यहाँ पहले से मैंने डिलीट किया है। लेकिन भाई लोग यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ कुछ लोग का, आप चाहे यहाँ पर कितना भी आप अनइंस्टॉल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दोगे, वो ऐप वो अनइंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। मतलब कि जैसे देख सकते हैं मैं इस ईमेल वाले ऐप है, मैं इसको यूज़ नहीं करता और मैं इसको अनइंस्टॉल पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये अनइंस्टॉल हो ही नहीं रहा है। तो कुछ लोग का ये भी प्रॉब्लम होता है कि अनइंस्टॉल वाला जो बटन है उस पर दबाए जाना, वो अनइंस्टॉल हो ही नहीं रहा है। तो ये कुछ लोग ये ना प्रॉब्लम ये फेस करते हैं। उनके लिए भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तो अगर आपका या इस सॉफ्टवेयर से अगर नहीं हो रहा है अगर इंस्टॉल, तो उसके लिए फिर हम लोग का फिर एक दूसरा मेथड आता है जो कि बहुत ईजी मेथड है, जो कि हम लोग को कमांड प्रॉम्प्ट से करना होगा। लेकिन याद रखिए वो कमांड प्रॉम्प्ट जो अभी जो मैंने बोला है, ऐसा नहीं है कि वो कमांड प्रॉम्प्ट है तो मतलब कि हार्ड ही होएगा। आपको बहुत एक ना छोटा सा कमांड आपको टाइप करना होगा और आपका ऐप वो डिलीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो ऐप आपको कैसे वो डिलीट करना है। तो देखो भाई लोग, उसके लिए अब आपको यहाँ पर एक आपको काम करना पड़ेगा कि इसको आप पहले तो अपना मिनिमाइज़ कर लीजिए। और फिर अब आपको अपना ना कमांड प्रॉम्प्ट जो है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आपको करके खोल लेना है। फिर जैसे यहाँ पर पूछेगा येस के लिए, तो आपको येस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर अब आपको यहाँ पर एक काम करना होगा कि आपको यहाँ पर इसको मैं जैसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये अब मेरा ये फुल स्क्रीन हो चुका है। और फिर अब आपको यहाँ पर एक कमांड आपको टाइप करना होगा ADB सेल PM लिस्ट पैकेजेस। देख सकते हैं मैं आपको ये कमांड मैंने जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहीं आपको कमांड आपको ये अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आपको भी ये टाइप करना है। उसके बाद फिर आपको एंटर वाला बटन आपको प्रेस कर देना है। तो देख सकते हैं ये हम लोग का ये सारा का सारा ये हम लोग का आ चुका है। ये जितना भी हम लोग का ये जो आ चुका है, ये सारा का सारा जितना भी प्रोग्राम्स है जो कि हम लोग के मोबाइल में जो इंस्टॉल है, वो सारा का सारा वो प्रोग्राम्स आ चुका है। भाई लोग, अब जो हम लोग का जो अगला काम है वो है हम लोग का ये ब्लोटवेयर को अनइंस्टॉल करना। तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले ये वाला आपको कमांड आपको टाइप करना है ADB सेल PM अनइंस्टॉल - यूज़र 0। और फिर अब आपको उस ऐप का आपको ना पैकेज का नाम आपको डाल देना है, जो कि अब आपको ऐप जो है अनइंस्टॉल करना है। तो देख सकते हैं ये ऊपर आप ये जो जितना भी आप ये जो देख रहे हैं ये ऐप, ये सारे के सारे ये ना ऐप का ये ना पैकेजेस है। तो देख सकते हैं ये इतना सारा ये ऐप है, जिनमें से ना बहुत सारा ब्लोटवेयर्स भी है। तो अब आपको ना इनमें से आपको ना ऐप वो ढूंढना है जो कि आपको अनइंस्टॉल करना है। तो उस ऐप का आपको ना पैकेज आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन भाई लोग, अब ये इसमें ना बहुत ज़्यादा ना पंगा भी है, क्योंकि इतने सारे ये पैकेजेस है, हमको इनको एक वन बाय वन आपको ना चेक आपको करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया यही जो आपने ये जो इंस्टॉल किया था ना यूनिवर्सल एंड्रॉयड डी ब्लोटर, इसे में आप चले आइए। और उसके बाद फिर आप देखेंगे ये सर्च पैकेजेस करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये सर्च वाला, इस पर आपको टाइप करना है। अब मान लीजिए अगर आपको ना कोई सा भी अगर आपको ना ऐप अनइंस्टॉल करना है, तो फिर जैसे अगर मुझे ना गूगल का अब अगर मुझे कोई ऐप अनइंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पर अब मैं सिंपली अपना टाइप करूँगा गूगल। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा का सारा ना गूगल का ये ऐप्स आ गए। अब जैसे मेरे मोबाइल जैसे देख सकते हैं वो काफ़ी पुराना है, तो उसमें यूट्यूब चलता नहीं है, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब में टाइप करूँगा। तो देख सकते हैं ये यूट्यूब ही आ गया। अब ये देख सकते हैं ये जो पैकेज है ये है यूट्यूब के पैकेज का नाम। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी पैकेज को मैं वहाँ पर अब मैं टाइप कर दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना ये खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पर टाइप करूँगा, देख सकते हैं
ये ADB सेल PM अनइंस्टॉल डैश डैश यूज़र 0 के बाद आपको फिर यहाँ पर उस ये जो यूट्यूब का ये जो ऐप है या फिर कि जोन सा भी आपको जो आपको ना डिलीट आपको करना है उसका मैं पैकेज का यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ, जैसे com.google.android.youtube। तो देख सकते हैं ये है मेरा ये। अब मैं जैसे ही एंटर मैं प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं ये सक्सेस लिखा है, मतलब कि अब मेरा वो जो ऐप है वो सक्सेसफुली अब अनइंस्टॉल हो चुका है और वो ब्लोटवेयर अब ये हट चुका है मेरे मोबाइल से। तो अब मेरे वैसे मोबाइल में थोड़ा सा स्टोरेज भी आ गया। अब उसी तरीके से मैं वापस से इसमें जाता हूँ और जैसे मेरे में प्ले गेम्स वाला एक ऐप है, गूगल प्ले गेम्स। तो देख सकते हैं मेरे में एक गूगल प्ले गेम्स भी करके एक ऐप है, मैं उसको भी अनइंस्टॉल कर दूंगा। देख सकते हैं ये है ये com.google.android.play games। तो ये भी एक ऐप है जो कि मुझे नहीं चाहिए लेकिन फालतू का मेरे मोबाइल में पड़ा है, तो मैं इसको भी मैं अनइंस्टॉल करूँगा और मैं इसका पैकेज का मैं नाम यहाँ पर से याद रखूँगा और मैं वापस अपने उसी में जाऊँगा और मैं लिखूँगा ADB सेल PM अनइंस्टॉल डैश डैश यूज़र 0 और फिर यहाँ पर मैं टाइप करूँगा com.google.android.play.game। मैं ये फिर मैं टाइप करूँगा, फिर मैं एंटर जैसे मैं प्रेस करूँगा तो देख सकते हैं ये भी सक्सेस है। और इसी तरीके से आपको भी अपना ना मोबाइल से ना जितना भी ब्लोटवेयर है आपको अनइंस्टॉल करना है। तो अब मैं आपको ना एक एक करके मैं सारा अनइंस्टॉल मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो भाई लोग जैसा कि आपने देखा कि अब हम लोगों ने फाइनली अपने मोबाइल से सारा का सारा हम लोगों ने ब्लोटवेयर को अब रिमूव कर दिया है। भाई लोग इसी तरीके से आप अपने किसी भी मोबाइल से, चाहे वो मोबाइल हो या फिर कि कोई सा भी ब्रांड का मोबाइल है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग या फिर कि वैसे मैंने तो आज आपको किसी पुराने मोबाइल में मैंने आपको दिखाया कि पुराने मोबाइल में आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अब भाई लोग ऐसा मत समझना कि ये खाली बस पुराने ही मोबाइल के लिए है। आप चाहे अपना कैसा भी अपना नए से नए मॉडल का आप मोबाइल आप ले लेंगे, एंड्रॉयड 15, 14, 13 कैसा भी आप लोग मोबाइल ले लेंगे, उन सभी के सभी मोबाइल्स में ये प्रोसेस ये वर्क करता है। तो उन सभी के सभी मोबाइल्स में ये ब्लोटवेयर को डिलीट करने का और रिमूव करने का सेम ही प्रोसेस है। तो भाई लोग इसी तरीके से आप किसी भी मोबाइल, किसी भी ब्रांड का मोबाइल में आप ब्लोटवेयर को आप रिमूव कर सकते हैं, डी ब्लोट उसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितना सारा मैंने ब्लोटवेयर को भी अनइंस्टॉल किया है। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर मैं आपको एक बार ले भी चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई लोग अगर आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है कि मैंने उन ऐप्स को रिमूव नहीं किया है और मैंने आप लोग से झूठ बोलकर मैंने उन ऐप्स को डिसेबल कर दिया है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरा ये पूरा ये मोबाइल है, देख सकते हैं इसमें कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा होगा वो ऐप्स। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने उन ऐप्स को बस डिसेबल कर दिया है और मैं आप लोग से झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं एक बार आपको ले चलता हूँ। देख सकते हैं भाई लोग ये जो शो डिसेबल्ड ऐप्स वाला ये ऑप्शन है, ये तो हाईलाइट भी नहीं है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर कोई ऐप्स ही अगर नहीं अगर डिसेबल करने के लिए, तो आखिर ये डिसेबल्ड वाला आखिर ये ऑप्शन ये चलेगा तो चलेगा कहाँ से। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ अनइंस्टॉल एंड डिसेबल में आप देख सकते हैं कोई भी ऐप यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। और एक और मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, देख सकते हैं 3 डॉट पर गया और देख सकते हैं शो डिसेबल्ड ऐप्स है ही नहीं ऑप्शन। वो इसलिए क्योंकि मैंने किसी ऐप को डिसेबल ही नहीं किया है और यहाँ पर सब कुछ ना परफेक्टली फाइन है, सारा का सारा देख सकते हैं ब्लोटवेयर रिमूव हो चुका है। तो भाई लोग इसी तरीके से आप अपने किसी भी मोबाइल से, चाहे वो सैमसंग हो, वीवो हो, ओप्पो हो या फिर कि किसी भी ब्रांड का मोबाइल हो, नए से नया मोबाइल हो, पुराने से पुराना मोबाइल हो, कोई सा भी मोबाइल हो, उनमें से आप ब्लोटवेयर को काफ़ी आसानी से आप डिलीट कर सकते हैं, ब्लोटवेयर्स को काफ़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं बिन उन्हें डिसेबल किए हुए। तो भाई लोग मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो फिर लाइक वाले बटन पर दबाएं और अगर आपको इस चैनल पर नए हैं तो फिर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस सब्सक्राइब करने से आपको जब भी मैं कोई सा भी ना नया मैं वीडियो डालूँ, जब भी मैं ना कोई सा भी ना नया कंटेंट अपलोड करूँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। तो इसलिए भाई लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई लोग अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, बाय बाय।